वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 2 जनवरी 2026 और 2 जनवरी 2026 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वैश्विक परिवार दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस मनाया गया। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। इसे विश्व शांति दिवस भी कहते हैं। दुनिया में सद्भाव और एकता की अवधारणा को बढ़ावा देने के लिए हर साल 1 जनवरी को ये वैश्विक परिवार दिवस मनाया जाता है। अच्छा, अभी दिसंबर का मंथ कंप्लीट हुआ है और दिसंबर के मंथ के सारे इंपॉर्टेंट डे मैंने आपको बार बार रिवाइज कराए थे। तो दिसंबर में जितने भी इंपॉर्टेंट डे हैं उसमें से जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। बिना देखे मैं आपको रिवाइज कराऊंगा, बिना देखे आपको भी रिकॉल करना है। दिसंबर में सबसे इंपॉर्टेंट डे क्या था? 4 दिसंबर को क्या था? अंतर्राष्ट्रीय चेता दिवस। याद रखना, 4 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय चेता दिवस मनाया गया था। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट डे है वो है 10 दिसंबर को। 10 दिसंबर को क्या मनाया गया था? मानवाधिकार दिवस, यानी कि ह्यूमन राइट्स डे। और 10 दिसंबर के बाद जो इंपॉर्टेंट डे आता था वो था 18 दिसंबर को। 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया गया। अरबी भाषा दिवस भी 18 दिसंबर को ही मनाया गया था और 18 दिसंबर को ही अल्पसंख्यक दिवस भी मनाया जाता है। और 18 दिसंबर के बाद जो इम्पोर्टेंट डे था वो था 19 दिसंबर। और 19 दिसंबर को गोवा याद आ जाना चाहिए। गोवा मुक्ति दिवस ये 19 दिसंबर को मनाया जाता है। और यहाँ पे मैंने कई चीज़ें आपको लिंक करा के याद कराई थी। एक तो गोवा मुक्ति दिवस आपको याद हो गया, 19 दिसंबर को मनाया जाता है। जैसे ही गोवा सुना तो गोवा स्थापना दिवस माइंड में आना चाहिए। गोवा स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 23 मई को। और जैसे ही 23 मई आया तो तुरंत माइंड में 31 मई आना चाहिए। 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। और जैसे ही तंबाकू सुना तुरंत माइंड में आना चाहिए कि तंबाकू के उत्पादन में तो चाइना नंबर 1 पे है। अब तंबाकू के उत्पादन में चाइना नंबर 1 पे है तो इसी के साथ कुछ और भी तो मैं बताता हूँ आपको। स्टील के उत्पादन में भी चाइना नंबर 1 पे है। और एक और मुक्ति दिवस याद रखो, पुडुचेरी मुक्ति दिवस। वो कब मनाया जाता है? 1 नवंबर को। अच्छा, 19 दिसंबर के बाद जो इम्पोर्टेंट डे आया था वो था 21 दिसंबर। 21 दिसंबर को विश्व ध्यान दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड मेडिटेशन डे। और इससे जस्ट 6 महीने पहले 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। और उसके बाद जो इम्पोर्टेंट डे है वो है 25 दिसंबर। 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती होती है। इस बार 101वीं जयंती मनाई गई और अटल बिहारी वाजपेयी जी के जयंती पर राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन लखनऊ में किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने इसका उद्घाटन किया। और जैसे ही लखनऊ सुना तो याद आना चाहिए कि यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनोमी में भी शामिल हो गया है लखनऊ। और ये दूसरा भारतीय शहर है जो यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनोमी में शामिल हुआ। इससे पहले एक और शहर है जो शामिल हो चुका है, वो है हैदराबाद। हैदराबाद भारत का पहला शहर था जो यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनोमी में शामिल हुआ। तो ये लिंक करके याद करने की टेक्निक होती है। अगर मैं इसी तरह आपको लिंक करके चीज़ें बताता रहूँ ना तो ये वीडियो कम से कम 3 घंटे का बन जाएगा। मैं कोशिश करता हूँ आपको इतना बताया जाए जितना आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो इस तरह से आप अपने माइंड में एक चेन बनाया करो। एक चीज़ से दूसरी चीज़ को लिंक करो, दूसरी चीज़ से तीसरी को, फिर चौथी को। ये जब लिंक होने लगेंगी ना चीज़ें तो आपको बहुत सारी चीज़ें बहुत आसानी से याद हो जाएंगी। तो 25 दिसंबर को क्या मनाया गया? अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर गुड गवर्नेंस डे, हिंदी में कहें तो सुशासन दिवस मनाया गया। तो दिसंबर में मिनिमम इतने इंपॉर्टेंट डे आपको याद रखने हैं। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। और मैं आपको बोलता हूँ डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो। चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रूस ने कहाँ परमाणु क्षमता से लैस ओरेस्निक मिसाइल प्रणाली तैनात की है? तो ये बेलारूस में तैनात की है। किसने तैनात की है? रूस ने। और कहाँ? बेलारूस के बॉर्डर पे। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब बेलारूस, तो इसे मैप में देख लो। ये है बेलारूस। बेलारूस की कैपिटल है मिन्स्क। बेलारूस की करेंसी है बेलारूस रूबल और बेलारूस के प्रेसिडेंट हैं अलेक्जेंडर
लुकाशेंको, ये हैं अलेक्जेंडर लुकाशेंको, ये बेलारूस के प्रेसिडेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुंडई मोटर इंडिया ने किसे अपना एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया है? तो तरुण गर्ग को, ये हैं तरुण गर्ग, इनको हुंडई मोटर इंडिया ने अपना एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया है। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, कल ही मैंने आपको बताया है कि अजय सिंघल को हरियाणा का नया डीजीपी नियुक्त किया गया। अटल स्मृति न्यास का अध्यक्ष एम वेंकैया नायडू को नियुक्त किया गया। जैसे ही अटल सुना फिर वही चीजें माइंड में आनी चाहिए। इस बार अटल बिहारी वाजपेयी जी की 101वीं जयंती मनाई गई। जयंती कब मनाई जाती है? 25 दिसंबर को। 25 दिसंबर को क्या होता है? गुड गवर्नेंस डे। और गुड गवर्नेंस डे पर अभी राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन कहाँ हुआ? लखनऊ। और फिर लखनऊ आया। तो इसी तरह से चीजें आपके माइंड में रिकॉल होने चाहिए। ये रिकॉल होने लगेंगी तो कभी आपको रिवीजन की भी नीड नहीं होगी, आपको वैसे ही चीजें याद रहेंगी। अच्छा, पीवी सिंधु ये बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन एथलीट्स कमीशन की चेयरपर्सन चुनी गई। सलीम अहमद ने रेल विकास निगम लिमिटेड के सीएमडी के रूप में कार्यभार संभाला। आईआईएफएल फाइनेंस ने पीवी कानूनगो को अपना चेयरमैन नियुक्त किया। शाश्वत शर्मा ये एयरटेल इंडिया के एमडी एंड सीईओ बने। आईएमए से ग्रेजुएट होने वाली पहली महिला अधिकारी साईं जाधव बनी। और रवि रंजन ने एसबीआई के मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पर कार्यभार संभाला। अच्छा, ये अपॉइंटमेंट से रिलेटेड मैंने इतने क्वेश्चन आपको बता दिए। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं, एफसीआई का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? कल ही बताया है, ये आज का आपका पहला क्वेश्चन है। एफसीआई का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? एक और मैंने आपको बताया था, एनआईए के प्रमुख का एडिशनल चार्ज किसे दिया गया? राकेश अग्रवाल को। आपको बताना क्या है, एफसीआई यानी कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का प्रमुख कौन बने हैं? ये आज का आपका पहला क्वेश्चन है। कमेंट बॉक्स में आंसर बताओ। जो भी क्वेश्चन मैं पूछता हूं उसका आंसर लिखा करो और उस क्वेश्चन से रिलेटेड जितनी भी चीजें आपको याद है उनको आप लिखो। इस वीडियो को मॉर्निंग में देखने की हैबिट बना लो। मैं बार बार बोलता हूं, आपके करंट अफेयर्स की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। किसी भी एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स की आपको 1% भी दिक्कत नहीं रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने देश भर में वॉइस ओवर वाईफाई शुरू करने की घोषणा की है? तो वॉइस ओवर वाईफाई, इसे वाईफाई कॉलिंग भी कहते हैं। तो ये बीएसएनएल ने अब देश भर में शुरू करने की घोषणा की है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब बीएसएनएल यानी कि भारत संचार निगम लिमिटेड, इसकी स्थापना पता है कब हुई थी? 15 सितंबर सन 2000 को। कब? 15 सितंबर सन 2000 को बीएसएनएल की स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। और इसके एमडी पता है कौन है? ए रॉबर्ट जे रवि। कौन है? ए रॉबर्ट जे रवि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना के वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ का पद किसने संभाला है? तो ये एयर मार्शल नागेश कपूर ने संभाला। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये हैं एयर मार्शल नागेश कपूर और इन्होंने भारतीय वायुसेना के वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ का पद संभाला। अच्छा, वायुसेना की बात है तो हमारे अभी वायुसेना प्रमुख कौन है? अमरप्रीत सिंह। एडमिरल अमरप्रीत सिंह हमारे वायुसेना प्रमुख हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में स्वीकार किया है? तो ये बुल्गारिया ने स्वीकार किया। ये क्वेश्चन पहले मैं बता चुका हूं, जब ये घोषणा हुई थी ना कि बुल्गारिया यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में स्वीकार करेगा और ऐसा करने वाला ये 21वां देश बनेगा। तो 1 जनवरी 2026 को बुल्गारिया ने यूरो को अपने आधिकारिक मुद्रा के रूप में स्वीकार कर लिया है। तो उस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अब बुल्गारिया, तो ये है मैप में बुल्गारिया। बुल्गारिया कैपिटल है सोफिया। बुल्गारिया की करेंसी थी पहले लेव, लेकिन अब 1 जनवरी 2026 से ये यूरो इसकी करेंसी हो गई है। और इसके प्रेसिडेंट कौन है? रमन रादेव। मैंने आपको ये बताया था, यूरो को आधिकारिक मुद्रा के रूप में स्वीकार करने वाला 21वां देश अब बुल्गारिया बन गया है। तब मैंने क्या बताया था? 21वां देश बुल्गारिया बनेगा। और ये भी बताया था कि 1 जनवरी 2026 से ये लागू हो जाएगा। तो 1 जनवरी 2026 से अब बुल्गारिया की ऑफिशियल करेंसी यूरो हो गई है और यूरो को स्वीकार करने वाला ये 21वां देश बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन गुवाहाटी और किस शहर के बीच चलेगी? तो हमारे रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव। इन्होंने ये घोषणा कर दी है कि देश की पहली
वंदे भारत स्लीपर ट्रेन गुवाहाटी और कोलकाता के बीच चलेगी? तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। वंदे भारत ट्रेन आपने देखी होंगी, मोस्टली चेयर कार थी अभी तक, यानी कि बैठ के आप उनमें जा सकते थे। अब ये पहली वंदे भारत ट्रेन है जो स्लीपर है, और अब तक की इंडिया में जितनी भी स्लीपर ट्रेन थी ना, उनमें शायद ये सबसे अपडेटेड ट्रेन है, मोस्ट अपडेटेड ट्रेन है। पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी करेंगे और ये गुवाहाटी और कोलकाता के बीच चलेगी। इसका अभी अप्रोक्सीमेट किराया भी डिसाइड कर दिया गया है। फर्स्ट एसी का किराया पता है कितना है? गुवाहाटी और कोलकाता के बीच फर्स्ट एसी का किराया 3,600 रुपये है। सेकेंड एसी का किराया कितना है? 3,000 रुपये। और जो थर्ड एसी है उसका किराया है 2,300 रुपये। ये इसका अप्रोक्सीमेट किराया भी डिसाइड कर दिया गया है। तो भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन गुवाहाटी और कोलकाता के बीच चलेगी। कोलकाता सुन के कुछ याद आया? कोलकाता हुगली नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 जनवरी 2026 को डीआरडीओ का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो डीआरडीओ यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, अभी इसका 68वां स्थापना दिवस 1 जनवरी 2026 को मनाया गया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब डीआरडीओ, तो मैंने आपको बताया डीआरडीओ की फुल फॉर्म क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई 1958 में। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और इसके चेयरमैन है समीर बे कामत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूयॉर्क शहर के मेयर के रूप में किसने शपथ ली है? तो ये मैंने आपको बता दिया था पहले ही, ये जोहराम ममदानी है। ये न्यूयॉर्क शहर के मेयर बने थे, अब इन्होंने न्यूयॉर्क शहर के मेयर के रूप में शपथ ले ली है। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये दिसंबर 2025 के टॉप 100 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन का वीडियो है। ये वीडियो आपको यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पे मिल जाएगा। FACTSTUDY फैक्ट स्टडी आप सर्च करोगे यूट्यूब पे, आपको ये चैनल मिलेगा। इसे आप सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पे टॉपिक्स से रिलेटेड, करंट अफेयर्स के टॉपिक्स से रिलेटेड जितने भी वीडियो हो सकते हैं मैं सब अपलोड करता हूँ। तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप इन वीडियोस को देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जर्मनी ने आधिकारिक तौर पर वर्ष 2026 के लिए G7 की अध्यक्षता किसे सौंपी है? तो जर्मनी ने ये अध्यक्षता सौंपी, और पता है किसे सौंपी है? इटली को। तो उस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब इटली को सौंपी है तो ये है मैप में इटली। इटली कैपिटल है रोम, इटली करेंसी है यूरो, और इटली की प्राइम मिनिस्टर है जॉर्जिया मेलोनी। ये है जॉर्जिया मेलोनी। 99% है, इनको आप जानते होंगे क्योंकि इनके बहुत सारे मीम्स बनते रहते हैं। उसी मीम्स से आप एक क्वेश्चन याद कर सकते हो। इनकी जो आत्मकथा है ना जॉर्जिया मेलोनी की, इनकी आत्मकथा की प्रस्तावना प्रधानमंत्री मोदी ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ लुप्त प्राय पक्षी प्रजातियों के संरक्षण के लिए एक नई परियोजना को मंजूरी दी गई? तो ये नई दिल्ली में लुप्त प्राय पक्षी प्रजातियों के संरक्षण के लिए एक नई परियोजना को मंजूरी दी गई। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डीआरडीओ ने प्रलय मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो ये उड़ीसा में इंटीग्रेटेड टेस्टिंग रेंज चांदीपुर में किया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। उड़ीसा के तट पर डीआरडीओ ने ये प्रलय मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। अब उड़ीसा, तो ये है मैप में उड़ीसा। उड़ीसा कैपिटल है भुवनेश्वर। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर हैं मोहन चरण मांझी और उड़ीसा के गवर्नर हैं डॉक्टर हरिबाबू कम्ममपति। भारत के सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन उड़ीसा में किया गया। अनु गर्ग को उड़ीसा की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त किया गया। आकाश नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल सिस्टम का सफल ट्रायल अभी उड़ीसा के चांदीपुर में किया गया। 11 दिवसीय उत्सव धनु यात्रा ये उड़ीसा में हुआ। उड़ीसा क्षेत्रीय एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस की मेजबानी करेगा। उड़ीसा के 2 समुद्र तट सोनापुर बीच और गोल्डन बीच को अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला। और उड़ीसा सरकार ने कृषि उपकरणों को महिलाओं के अनुकूल बनाने के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी किया। अच्छा, उड़ीसा में रसेकुलिया बीच है, गोल्डन बीच है, सुनावेड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कोठागढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नलबन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बैसीपल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, गहिर मठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और चिल्का लेक है। चिल्का लेक भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेक है। उड़ीसा में लिंगराज टेम्पल है, कोणार्क टेम्पल है और जगन्नाथ टेम्पल है।
अच्छा, 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन ये उड़ीसा में हुआ था। नुआखाई उत्सव उड़ीसा में मनाया जाता है, याद रखना, नुआखाई उत्सव उड़ीसा में मनाया जाता है। अच्छा, एक क्वेश्चन उड़ीसा के बारे में मैं पूछ रहा हूँ, ये आज का आपका दूसरा क्वेश्चन होगा। उड़ीसा का जो हथकरघा उद्योग है उसकी ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है, उनका नाम बताओ। ये आज का आपका दूसरा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में YJ-20 नामक हाइपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल को किस देश ने विकसित किया है? तो ये चीन ने विकसित किया। तो उस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब चीन ने विकसित किया तो ये है मैप में चीन। चीन की कैपिटल है बीजिंग, चीन की करेंसी है रेनबिनबी और चीन के प्रेसिडेंट हैं जी जिनपिंग। ये हैं जी जिनपिंग, ये चाइना के प्रेसिडेंट हैं, और ये हैं हान ज़ेंग, ये चाइना के वाइस प्रेसिडेंट हैं। चाइनीज भाषा दिवस ये 20 अप्रैल को मनाया जाता है। दुनिया का स्टील का सबसे बड़ा उत्पादक देश चाइना है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस ये 31 मई को मनाया जाता है। और यहाँ पे चाइना के साथ मैंने ये विश्व तंबाकू निषेध दिवस क्यों लिखा है, क्योंकि तंबाकू के उत्पादन में दुनिया में चाइना नंबर 1 पे है। अच्छा, चीन के सुपर कंडक्टिव मैंगलेव वाहन ने मात्र 2 सेकंड में 700 किलोमीटर पर आवर की गति का विश्व रिकॉर्ड बनाया। झांग डामो को 2025 का मोस्ट अचीव्ड चाइनीज अवार्ड प्राप्त हुआ। चीन ने ताइवान के आसपास जस्टिस मिशन 2025 अभ्यास शुरू किया। चीन में विश्व की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग का उद्घाटन किया गया। चीन ने विश्व कृत्रिम बुद्धिमत्ता सहयोग संगठन की स्थापना का प्रस्ताव रखा। अच्छा, ये करंट अफेयर्स की बुक है, इसका ये 8th एडिशन है, और 8th एडिशन हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो उस लैंग्वेज की ये बुक ले सकते हो। और अगर बुक को परचेज करने में आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो ये नंबर है, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करो, आपको ये बुक अवेलेबल करा दी जाएगी। अच्छा, और भी ये बुक्स हैं, जैसे यूपीएसआई के एग्जाम के लिए बुक है, यूपी में जो होमगार्ड का एग्जाम होना है उसके लिए ये जो बुक्स हैं, ऐसे ही अभी यूपी की कांस्टेबल भर्ती और आ रही है उसके लिए भी बुक्स हैं। अगर आप इन बुक्स को परचेज करना चाहते हो तो ये सारी बुक्स आपको आपके सिटी में मिल जाएंगी। ये जो सिटीज़ की लिस्ट है ना, इस लिस्ट में आप अपने सिटी का नाम देखो, आपके सिटी के नाम के आगे जिस भी बुक शॉप का नाम दिया है आप उस बुक शॉप पे कांटेक्ट करो, आपको बोलो मुझे ये बुक्स चाहिए, आपको ये बुक अवेलेबल करा दी जाएंगी। और फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो मैंने आपको नंबर दे दिया है, इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में गान नगई त्योहार मनाया गया? तो ये मणिपुर में मनाया गया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये 5 दिनों का त्योहार होता है और मणिपुर में ये अभी शुरू हुआ है, गान नगई त्योहार। अब मणिपुर, तो ये है मैप में मणिपुर। मणिपुर की कैपिटल है इम्फाल। मणिपुर के चीफ मिनिस्टर हैं एन बीरेन सिंह और मणिपुर के गवर्नर हैं अजय कुमार भल्ला। अच्छा, मणिपुर ने पश्चिम बंगाल को हराकर 23वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप जीती। मणिपुर में मेरा होचोंगवा महोत्सव मनाया गया। 14 में सिरारा खोंग हतई मिर्च महोत्सव का उद्घाटन मणिपुर में हुआ। मणिपुर के चिड़ियाघर में एशियाई विशालकाय कछुओं का पहला कृत्रिम प्रजनन किया गया। मणिपुर की कैबिनेट ने AIIV के सहयोग से चल रही शहरी सड़क परियोजना को मंजूरी दी। अच्छा, मणिपुर में सिरोई लिली महोत्सव भी मनाया जाता है। चेहरा ओबा उत्सव भी मणिपुर में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश ने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों और सुविधाओं की सूची का आदान प्रदान किया? तो भारत और पाकिस्तान ने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों और सुविधाओं की सूची का आदान प्रदान किया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये भारत और पाकिस्तान के बीच एक समझौता है और इसी समझौते की वजह से हर साल 1 जनवरी को दोनों देश अपने परमाणु प्रतिष्ठानों और सुविधाओं की सूची का आदान प्रदान करते हैं। अब पाकिस्तान, तो ये है मैप में पाकिस्तान। पाकिस्तान की कैपिटल है इस्लामाबाद। पाकिस्तान की करेंसी है पाकिस्तानी रुपया। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट हैं आसिफ अली जरदारी। ना मैंने यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर का फोटो लगाया है ना प्रेसिडेंट का लगाया है। ये जो फोटो लगाया है ना, ये आसिफ अली जरदारी हैं। ये पाकिस्तान की चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बन गए हैं। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस ये पहला पद है और पहले ये चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस हैं पाकिस्तान के। अच्छा, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को पाकिस्तान का पहला चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस नियुक्त किया गया। WHO की रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान में HIV संक्रमण सबसे तेजी से बढ़ा है। अमेरिका ने पाकिस्तान को नवनिर्मित उन्नत मध्यम दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों की आपूर्ति से इनकार किया।
पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ परस्पर रक्षा समझौता किया। वर्ष 2027 में एससीओ शिखर सम्मेलन की मेजबानी पाकिस्तान करेगा और पाकिस्तान ने चीन की तरह रॉकेट फोर्स बनाने की घोषणा की। आपको पता है माइक्रोसॉफ्ट ने पाकिस्तान में अपना कारोबार बंद कर दिया है। एक क्वेश्चन मैं पाकिस्तान से रिलेटेड पूछ रहा हूँ, ये आज का आपका तीसरा क्वेश्चन है। वैसे मैंने पहले भी कई बार पूछा है। इंडिया और पाकिस्तान को डिवाइड करने वाली लाइन को कहते हैं, ये आप कमेंट बॉक्स में बताओ। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि इजराइल का 2026 का शांति पुरस्कार किसे मिलेगा, तो ये डोनाल्ड ट्रंप को मिलेगा। यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछे थे। एक क्वेश्चन ये पूछा था कि अभी जो हमारी राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने INS बागसीर में जल के नीचे यात्रा की है और वो किस बंदरगाह से की, तो कर्नाटक के कारवार बंदरगाह से की। देखो इन्होंने यहाँ पे डिटेल में लिखने की कोशिश की। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा था कि PNB हाउसिंग फाइनेंस के MD एंड CEO कौन बने, तो ये अजय कुमार शुक्ला बने। और तीसरा यानी कि फाइनल क्वेश्चन का आंसर डोनाल्ड ट्रंप था। यहाँ पे भी इन्होंने डिटेल में लिखने की कोशिश की है। जितना भी मैं पूछता हूँ उतना आप लिखो और जो आंसर है उसके बारे में डिटेल में लिखने की कोशिश करो। अच्छा, ये नेक्स्ट एग्जाम का ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल है, इससे आप इस QR कोड को स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हो। और ये टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम पे आपको नेक्स्ट एग्जाम सर्च करना है, ये टेलीग्राम चैनल आपको मिल जाएगा, इसे आप ज्वाइन कर लो। यहाँ पे मैं सारे PDF पोस्ट करते रहता हूँ, तो आपको सारे PDF यहाँ पे मिल जाएंगे। वैसे इस चैनल को आप इस QR कोड को स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हो। ये पिछले 12 महीने के मोस्ट इंपोर्टेंट 1000 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन की एक सीरीज है। इसमें अब तक 32 वीडियो अपलोड हो गए हैं। और अगर आप अभी किसी एग्जाम को देने जा रहे हो अगले 1-2 महीने में और आपके एग्जाम में पिछले 1 साल का करंट अफेयर्स पूछा जाना है, तो इस सीरीज को बस आप कंटिन्यू कर लो, आपकी करंट अफेयर्स की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ये सीरीज भी आपको यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पर मिलेगी। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। भारत डोपिंग रोधी नियमों के उल्लंघन में विश्व में शीर्ष देश रहा। पारंपरिक डाक सेवा को बंद करने वाला पहला देश डेनमार्क बना। भारत का पहला वन विश्वविद्यालय ये गोरखपुर में स्थापित होगा। सलीम अहमद ने रेल विकास निगम लिमिटेड के CMD के रूप में कार्यभार संभाला। साउथ पोल पर स्कीइंग करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला काम्या कार्तिकेयन बनी। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने संगीता बरुआ को अपनी महिला अध्यक्ष चुना। दुनिया का सबसे बड़ा मखाना उत्पादक देश भारत बना। और भारत में मखाने का सबसे बड़ा उत्पादक पता है कौन है? बिहार है। प्रधानमंत्री मोदी ने लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया। चीन के सुपर कंडक्टिंग मैंगलेब ये एक व्हीकल बनाया और 400 मीटर के ट्रैक पर इसका सफल ट्रायल हुआ। मात्र 2 सेकंड में 0 से लेकर 700 किलोमीटर पर आवर की स्पीड अचीव की गई, जो हाईएस्ट रिकॉर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इजराइल का 2026 का शांति पुरस्कार डोनाल्ड ट्रंप को मिलेगा। फरवरी 2026 में भारत AI इम्पैक्ट समिट की मेजबानी करेगा। भारत जापान को पीछे छोड़कर विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना। भारत और न्यूजीलैंड ने मुक्त व्यापार समझौते पर सहमति जताई। अनु गर्ग को उड़ीसा की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त किया गया। सबसे कठोर शीतकालीन चरण चिल्लई कलां ये जम्मू कश्मीर में शुरू हुआ। IIT पटना ने रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया। गुजरात 33 साल बाद पुणे टाइगर स्टेट घोषित हुआ। इंडियन मिलिट्री एकेडमी से ग्रेजुएट होने वाली पहली महिला अधिकारी साईं जादव बनी। और रामानुजन डिजिटल संग्रहालय का आधिकारिक उद्घाटन तमिलनाडु में किया गया। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, किस राज्य ने इमोइनु एराप्ता त्योहार मनाया गया? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और X पर
इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इससे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब रहेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।